भगवान वामन देव अदिति माता के गर्भ से प्रकट हुए। आपको पता है कि कश्यप मुनि की कई सारी पत्नियां थी, उसमें से दो दो जो कश्यप मुनि कई सारी, उसमें दो प्रमुख थे, दिति और अदिति। दिति जो थी वो दैत्यों की माता थी, और अदिति जो थी वो जितने देवता थे उनकी माता थी। तो एक समय की बात है जब बलि महाराज कह रहे हैं कि अदिति के गर्भ से जब भगवान प्रकट हुए, तो अदिति के गर्भ से प्रकट होने पर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और श्रावण द्वादशी जब अभिजित नक्षत्र होता है उस समय ये प्रकट हुए। तो तीनों लोक जो थे वो सब भगवान के प्राकट्य पर बहुत प्रसन्न हुए। और बलि जो थे, बलि या अदिति जो थी, वो कश्यप मुनि से जा करके ये रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे जो बच्चे हैं इनको बलि ने इस संसार से, मतलब स्वर्ग लोक से भगा दिया है। तो स्वर्ग लोक से भगा दिया है, इसलिए हमको कुछ करना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं दिति और अदिति और कश्यप, और भगवान उनके पुत्र उपेंद्र के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन ये जो अवतार होता है ये वामन या बौने का अवतार होता है। तो वहीं पर कश्यप मुनि फिर उनका जन्म का संस्कार करते हैं, और उसके बाद सारे अलग अलग लोग, अलग अलग देवता आकर के उनको कुछ कुछ गिफ्ट देते हैं। फिर वामन देव क्या करते हैं, बलि के जो यज्ञशाला है वहां पर पहुंच जाते हैं। ये नर्मदा नदी के किनारे ये यज्ञशाला रहती है। भृगुकच्छ नाम का एक स्थान होता है। वो ब्राह्मण भार्गव ब्राह्मण जो होते हैं, कौन है भार्गव ब्राह्मण? शुक्राचार्य। वो यज्ञ कर रहे होते हैं। तो मुंजा मेखला पहन करके, एक मृग छाल ऊपर पहने हुए, नीचे एक दंड और एक छाता लेकर के, एक कमंडल लेकर के भगवान वामन देव इनके वहां पर पहुंचते हैं बलि महाराज के पास। लेकिन जब भगवान वहां पे पहुंचते हैं तो सभी का तेज बिल्कुल कम हो जाता है। तो बलि महाराज देखते हैं कि एक ब्राह्मण आया हुआ है, बानर सा ब्राह्मण। उसको बोलते हैं कि आपको, हे ब्राह्मण देव, तो आपको क्या चाहिए? 19वें चैप्टर में ये चीज लॉर्ड वामन बेग्स चैरिटी फ्रॉम बलि महाराज, तो ये आता है। अब यहाँ पर भगवान उनसे शुक्र उनसे जो है बलि महाराज से कहते हैं कि तुम मुझे 3 पग बस भूमि दे दो। अब तो हाँ, पहले ये नहीं पूछते हैं। पहले तो बहुत स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। जब संकल्प ले लेते हैं कि ठीक है मैं आपको देने को तैयार हूँ, तब वो कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए अपने पैर। तो फिर ये देखते हैं कि ये तो बौना है। ये इस तरह से हमारे भी अंदर जो है, ये जो बलि महाराज का हो रहा है, ऐसे ही हमारे अंदर भी होता है। माया देवी भी इसी तरह से कहती है, भाई देखो बहुत छोटा सा काम है,
लेकिन बाद में फिर बहुत बड़ा कर देती है। तो बलि महाराज वामन देव को बोल देते हैं। लेकिन मैं बलि महाराज को ये पता चल जाता है कि मैं, ये जो है कैसे पता चल जाता है, क्योंकि भगवान शुक्राचार्य वहां पे बैठे हुए। शुक्राचार्य ये कहते हैं कि ये तो कृष्ण है, ये तो भगवान विष्णु है। ये तीन, एक पग में ऊपर का लोक, एक पग में नीचे के लोक, और तीसरे पग में तुमको भी ले लेंगे। जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जल्दी से जा करके आ, अगर अभी जा करके मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा भौतिक ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। तो शुक्राचार्य उनको श्राप भी दे देते हैं। लेकिन फिर भी बलि महाराज, भगवान विष्णु अगर आए हुए तो वो सोचते हैं कि जब भगवान ही मेरे घर पे मांगने के लिए आए हैं तो कितनी बड़ी बात। तो बलि महाराज बहुत शुद्ध भक्त होते हैं। उसी समय की बात है कि उनकी पत्नी विंध्यावली और उनकी जो बहन, इनकी जो बेटी है रत्नमाला, वो रत्नमाला इस बौने को देख करके आकर्षित होती है और कहती है कि काश ये मेरे बच्चे के रूप में होता तो मैं बच्चे के जैसे खिला सकता। लेकिन जब उस बच्चे ने 3 पग भूमि में सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला के मन में आए कि मैं इस बच्चे को मार दूं। तो बलि महाराज फिर कहते हैं कि ठीक है, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। और भगवान सच में एक पग में ऊपर के लोग, इतने ऊपर के लोग जब लेते हैं तो उस समय ब्रह्मांड में छेद हो जाता है। भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो जाता है और वहां से कारणों दक्षाई विष्णु जो जिस जल में शयन कर रहे होते वो जल इस ब्रह्मांड में, गर्भोदक्षाई विष्णु वाले ब्रह्मांड में आ जाता है। ठीक है। तो ये जल से जब आने लगता है तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण कर लेते हैं। और उसके बाद यही जो है स्वर्ग इत्यादि लोकों में गंगा जी बन के बहती है। और ठीक है, तो ये होता है। तो फिर अच्छा, शुक्राचार्य जब वो संकल्प लेने जाते हैं तो शुक्राचार्य उनकी कमंडल की जो नली होती है उसमें घुस जाते हैं कि कम से कम निकलने ही नहीं देंगे। तो पानी ही नहीं निकलने दूंगा। लेकिन बलि महाराज एक सीख लेकर के उसको साफ कर देते हैं और उसमें उनकी एक आंख जो है गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो अ, वामन देव इस तरह से ये जो लीला होती है, फिर उसके बाद भगवान, इसके बाद फिर भगवान ये कहते हैं कि क्योंकि तुमने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है, एक पग में ऊपर का लोक, एक पग में नीचे का लोक, और एक पग में उनको खुद को उन्होंने समर्पण कर दिया भगवान को। भगवान ने कहा कि अब कुछ है जो मुझे दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि खुद को समर्पित कर दिया उन्होंने। तो भगवान ने जो है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया, वो भगवान इसको बहुत वैल्यू मान। तो फिर उन्होंने उनके लोक में, सुतल लोक में राज्य करने को उनको बोला, जो कि इससे भी ज्यादा ऑपुलेंट है। और साथ में ये है कि वहां पर आपको जो, हाँ, मैं गेट कीपर के रूप में, भगवान कह रहे हैं कि मैं गेट कीपर के रूप में वहां पर रहूंगा। तो साल भर रहूंगा। फिर बाद में वो रक्षाबंधन वाली लीला होती है और कहते हैं कि भाई एक जो है, जो भक्त लोग हैं वो अम, अच्छा, तो बलि महाराज फिर सुतल लोक में, इसलिए वो वाली लीला, रक्षाबंधन वाली लीला मैं बता रहा था कि होती है। और लक्ष्मी देवी जो है 8 महीने के लिए भगवान को लेके आती है, 4 महीने फिर वो भगवान वहां पर रहते हैं। तो वो लीला हो जाती है। उसके बाद फिर भगवान वहां से ये सारा कुछ जो लिया रहता है वो इंद्र को दान में दे देते हैं। तो भगवान उपेंद्र
इस तरह से जो है वहां पर सेवा, वहां पे भक्तों को बचा रहे हैं। तो बलि महाराज एक्चुअली वास्तव में महाजन में से एक, जो कि कितना भी हो जाए भगवान के प्रति श्रद्धा उनकी नहीं टूटी, कितना भी उनके साथ अन्याय हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो नहीं टूटी। इसलिए स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयासुकी गण। ठीक है। तो ये जो है मुख्यतः हमने बलि महाराज और वामन देव की जो लीला है इसको चर्चा किया। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय के पहले श्लोक से ये चर्चा करें कि जब तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है। श्रीमद् भागवतम 8.23 एंड इसको पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से वामन देव की जो है लीला और डिटेल में यहाँ पर बताई गई। Having been arrested by the ropes of Varuna was offering prayers to the Lord, his grandfather प्रहलाद महाराज अपीयर। तो वहां पर प्रहलाद महाराज जब देखते हैं कि मेरा जो ये पौत्र है वो बंध गया है वरुण देव के पास, तो वो वहां पर आते हैं और लोग सोचते हैं कि युद्ध करने आए, लेकिन वो आते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि मेरे इस जो है पोते को छोड़ दीजिए, ये निर्दोष है, वैसे कुछ नहीं, इसका खुद का कोई इंटेंशन नहीं रहता। इस तरह से समझा करके भगवान ने फिर इनको क्लियर कर दिया। So while Bali Maharaj, having been arrested by the ropes of Varuna, was offering prayers to the Lord, thus grandfather Prahlad Maharaj, up, the supreme personality of Godhead, was delivered. तो ये जो है होता है। So demigods regain the heavenly planet श्रीमद् भागवतम 8:23। तो फिर ये सुतल लोग उनको मिल जाने के बाद फिर इनको जो है डेमिगॉड्स को या फिर जो हमारे जो देवी देवता है उनको फिर से स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है। ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन आप अनम्यूट करके भी पूछ, एनी क्वेश्चन और कमेंट, कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी किसी को। ठीक, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे हाँ कृष्ण प्रभु बोलिए जी। माता जी, हाँ जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो यात्रा जा रही वृंदावन के लिए, तो मेरा लाइफ मेंबर जो है बना हुआ हम्म, कार्ड, तो वो हम्म। उसमें कुछ काम करेगा या फिर लाइफ मेंबरशिप ली है? मंदिर कार्तिक में एक्चुअली इतने सन्यासी लोग आते हैं हाँ जी, हाँ कि जी। मंदिर में जगह नहीं होती, और वैसे भी मंदिर में भी फिर वो लक्ष्मी को लेते ही है, जी मतलब जी। ये हाँ हाँ, मेंटेनेंस वो चार्जेस के नाम पे मेंटेनेंस चार्जेस, हाँ जी जी। जी प्रभु जी। लेकिन उस समय कार्तिक में जगह इतनी होगी नहीं, सन्यासी लोगों को भी वो धानुका में और कहाँ कहाँ ठहराते हैं। मंदिर में, ये गेस्ट हाउस में इतने जगह नहीं है। बन रहा है एक बहुत बड़ा एक कल्चरल सेंटर बन रहा है जी वृंदावन प्रभु में। जी। ये हो जी सकता है जी। कि फिर तक वो जी प्रभु जी। और प्रभु जी, 5 तारीख को मतलब कितने बजे आउट होंगे यहाँ से, हमीरपुर से? हमारा 5 तारीख से तो रूम ही बुक है वैसे तो। 5 को रूम पाँच बुक, तो तारीख से रूम बुक है, आपने? इसलिए हमने बुक कर दिया था कि कोशिश यही करेंगे कि शाम तक पहुंच जाएं, सुबह जल्दी निकलें। अच्छा, या फिर तो मतलब 4 को शाम को निकलेंगे तो होगा, या फिर? 4 को शाम को निकलेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि 4 को शाम को अगर निकलेंगे तो फिर हमको सुबह जल्दी हम पहुंच जाएंगे, तो हमको रूम्स वगैरह तो ये 11 बजे के बाद ही मिलते हैं। जी जी प्रभु जी। तो क्योंकि ये डिटेल वगैरह तो हमारे पास है नहीं कि कितने बजे चलना है कितने बजे नहीं, तो उस हिसाब से थोड़ा। नहीं, मैं इसको और शेयर कर दूंगा।
शेयर कर दूंगा, कैसे ठीक, कितने बजे निकलना है, सारा कुछ डिटेल शेयर कर दूंगा, है ना। ठीक है प्रभु, ठीक है। दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? ये माता जी वृंदावन यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी 5 तारीख से 9 तारीख तक की एक वृंदावन यात्रा हो रही। इसमें हम गोवर्धन नंद गांव, बरसाना, वृंदावन के अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं। साथ में जो लोग हिमाचल से हैं उनके लिए बस भी है, तो बस से आ सकते हैं। जो लोग कहीं और से हैं तो वो डायरेक्ट वृंदावन भी आ सकते हैं। लगभग 4,500 रुपए वहाँ डायरेक्ट जो आ रहे हैं, और जो हिमाचल से आ रहे हैं उनके लिए लगभग 7,000, 7,500। तो इस हिसाब से आप कार्तिक में 3 दिन वास करना, 3-4 दिन वास करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सारे भक्त लोग, बहुत भीड़ होती है कार्तिक में, लेकिन फिर भी सारे भक्त लोग जो है कार्तिक में जरूर करते हैं। तो हम भी एक यात्रा कर रहे हैं, इसमें सब भक्त लोग आ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न या कोई चीज आपको क्लियर करना है?